श्री राधे। श्रीमद् भागवत विद्यालय वृंदावन, जो गोलोकवासी परम पूज्य गुरुदेव श्रीनाथ शास्त्री जी की ये धरोहर है, उनके द्वारा स्थापित है। उनके पौत्र महाराज श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी इसका परिचालन कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से। भागवत में बड़े मार्मिक, हृदय को स्पर्श करने वाले बड़े श्लोक हैं। यूँ तो भागवत का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक पुण्यदायी है, अत्यंत पुण्यप्रद है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतस्य। जो भागवत का आधा श्लोक सही, एक चरण सही, पूरा श्लोक सही पाठ करेगा तो वो पुण्य का भागी बनेगा। तो मैं सोचता हूँ भागवत में जो अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रेरणादायी श्लोक हैं, उनका सामान्य अर्थ आप तक पहुँचाऊँ, आप इससे जुड़ें। तो इस आशय से ये चैनल तो पहले से ही है, तो आज से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। प्राय भागवत की कथाओं में भागवत का पूर्व का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है, उस महात्म्य की तो चर्चा होती है, बड़े ढंग से महात्म्य की कथा भी होती है। पर उत्तर महात्म्य जो स्कंद पुराण से लिया हुआ है, 4 अध्यायों में है, उस महात्म्य की चर्चा कहीं भी नहीं होती। तो मेरी इच्छा है जिसकी चर्चा नहीं हुई है, पहले उस महात्म्य पर चर्चा हो, उसके बाद भागवत का जो मुक्ति खंड है, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद पर आपके साथ बैठकर चर्चा करें। आप इससे जुड़ें और अपने अंतर्मुखी यात्रा को सफल बनाएं, इसी कामना के साथ जय जय श्री राधे। आइए महात्म्य के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रसंग है जब 5 पांडव परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण की ओर चले गए। उधर भगवान श्री कृष्ण का भी स्वधाम गमन हो चुका था, सारे यदुवंशी भी करीब करीब समाप्त हो गए थे आपस में कलह करते हुए। तो वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। बेचारे वज्रनाभ मथुरा में आकर रह रहे हैं, पर मथुरा में कोई व्यक्ति है ही नहीं, सुनसान पड़ी हुई है मथुरा। तो कुछ दिनों के बाद परीक्षित वज्रनाभ से मिलने के लिए आते हैं। कुशल मंगल पूछने के बाद कहते हैं कि क्या सेवा करूं, कुछ बात हो तो बताओ। तो वज्रनाभ कहते हैं कि क्या सेवा करेंगे आप, यहाँ तो कोई है ही नहीं, शासन करूं तो किस पर शासन करूं, कोई है ही नहीं, सारे लोग बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तो तब जाकर परीक्षित शांडिल्य मुनि को बुलाते हैं। तो शांडिल्य मुनि तपस्या कर रहे थे। तो जब शांडिल्य मुनि आ गए तो शांडिल्य मुनि से यही बात रखी गई कि मथुरा तो सुनसान है, शासन करें तो किस पर करें। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं देखो, ब्रज का महात्म्य अभूतपूर्व है। ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनाद ब्रज उच्यते। ब्रज व्याप्तौ धातु से ब्रज बना है, सर्वत्र व्याप्त है, तो व्यापक होने के कारण इसको ब्रज कहते हैं। और ब्रज का दूसरा अर्थ है गुणातीतम परम ब्रह्म, गुणातीत पर ब्रह्म को भी ब्रज कहते हैं। अच्छा, इसी ब्रज में नंदात्मजः कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है जो सदा नंदांग विग्रह, नित्य आनंद विग्रह श्री कृष्ण है। अच्छा, आत्मा राम है और आप्त काम है। और यहाँ पर भगवान के 3 प्रकार के भक्त हैं। भगवान की 2 प्रकार की लीला है, एक तो वास्तवी लीला और एक व्यवहारी की लीला। थोड़ा ध्यान से सुने आप, एक वास्तवी लीला और एक व्यवहारी लीला। तो ये
जो वास्तविक लीला है वो भगवान के परम नित्य भक्त हैं, वही उसका अनुभव कर सकते हैं। और व्यवहारिक लीला हम लोग चर्म चक्षु से देख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हैं तो भगवान के सारे भक्त, नित्य ब्रज में भगवान की लीला होती है गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, परंतु वो सामान्य व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। वास्तविक तत्व संवेद्या, वास्तविक लीला तो तत्वज्ञानी लोग, परम भक्त लोग ही वास्तविक लीला को जान सकते हैं, और जो सामान्य जीव है वो व्यवहारिक लीला को देख पाते हैं। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं जब भगवान ने भूमंडल पर आने का विचार किया तो देवताओं को भी यहाँ भेजा। तो जो आए हुए देवता थे उनको भगवान द्वारका ले गए और मुसल मार्ग से वो देवता अपने अपने स्वर्ग में चले गए। पर भगवान के जो नित्य भक्त हैं वो अभी भी ब्रजमंडल में ही रहे हैं। तो वो नित्य लीलाधिकारी ना, वो नित्य लीला के अधिकारी हैं। तो इसलिए नित्य जो भगवान के लीलाधिकारी ब्रज में रहते हैं, और जो देवता आदि थे वो चले गए। और इस प्रकार से यह सच्चिदानंद भू ऐसा, ये ब्रजभूमि सतचित आनंदमयी है। तो इसको सामान्य रूप में नहीं जानना। अब इस ब्रजभूमि का वास्तविक महात्म्य, यहाँ की होने वाली नित्य लीला का ज्ञान कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा? भगवान के परम भक्त उद्धव जी जब आएंगे, उद्धव जी जब बताएंगे, तब इस रहस्य का ज्ञान होगा। इतना कहकर शांडिल्य मुनि चले जाते हैं। तो ये प्रथम अध्याय की कथा है। जय जय श्री राधे।